वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर वहां पर मंत्रोच्चार लगातार किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है और रामलला की वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो वहां से लगातार सामने आ रही हैं। देखिए तस्वीरें आप किस तरह से वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, लोगों के चेहरे पर खुशी है और इस समय आस्था का समागम पूरी रामनगरी अवध नगरी में दिखाई देता हुआ। यही नहीं, अगर हम बात करें तो 10 राज्यों के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये सब कुछ ये प्रतिनिधित्व हो रही है हमारी, आपकी, हम सब की संपूर्ण से मारता हुआ उल्लास और कृपा बरसती हुई इन आंखों से वो करुणा जो सभी को विभोर कर दे रही हैं, नहला दे रही हैं, आत्मा को रोमांचित कर रही हैं। अश्रु आंखों में आ जा रहे हैं, रोम रोम पुलकायमान हो जा रहा है जीवन को। तो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा, उनकी मूर्ति की अयोध्या राम मंदिर में 1 वर्ष इसका पूरा हुआ है और इस मौके पर खास तौर पर तैयारियां की गई और जो तमाम भक्त हैं भगवान प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। राम लला का महाअभिषेक आज किया गया, चंदन और अलग जो पंच तत्व हैं उनके जरिए। वहीं भव्य श्रृंगार रामलला का हुआ और रामलला की आज जो खास आरती है, महाआरती है, उसका आयोजन भी किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए, रामलला के दर्शनों के लिए पहुंचने वाले हैं और इस 1 वर्ष में बड़ी संख्या में जो तमाम भक्त हैं प्रभु के, वो दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। और एक बार फिर से जब 1 वर्ष की ये अवधि पूरी हुई है, इसमें तमाम भक्तों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और वहीं महाअभिषेक को के जो साक्षी हैं वो बनने के लिए तमाम जो भक्त हैं वो बेहद उत्साहित हैं। और पहली वर्षगांठ है तो पहली वर्षगांठ पर खास तैयारियां भी अयोध्या में की गई हैं। दिवाली जैसा माहौल अयोध्या के अंदर, रामनगरी के अंदर इस वक्त नजर आ रहा है और तमाम भक्त जो राममय हैं, राममय अयोध्या में खास तौर पर उत्साहित दिख रहे हैं। और देश के हर एक कोने से, पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तमाम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला इस खास मौके पर जारी है। वही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से रिपब्लिक भारत ने जब बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। उनकी तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में हमारे साथ तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। पहले तो गुरु जी प्रणाम, चरण स्पर्श और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि राम लला की 82 प्रतिष्ठा का आज वर्षगांठ है। अनेक आशीर्वाद। नहीं मैं जी, मेरी तपस्या पूरी हुई जी। 1984 से हमने संघर्ष किया था, जब कोई नहीं था तब मैं, अशोक जी और अवैद्यनाथ जी, इन 3 लोगों ने मिलकर संघर्ष प्रारंभ किया था और संघर्ष का प्रतिफल ये हुआ कि हम लोग जेल भी गए, डंडे भी खाए, सब कुछ हुआ, पर रामलला हमको मिल गए। और 22 जनवरी को हमने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर ली। आज उनका प्रथम वर्ष दिवस है। मैं शुभकामना तो दे ही रहा हूँ। मैं तो यही कहूँगा, कंदावदातम जनपारिजातम काकानुगम कल्पित काकपक्षम श्री राघवम बाणधनुर्दधानम वक्रालकम बालकमाश्रयामि। जी महाराज जी, महाकुंभ लग रहा है और 144 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है, तो इसका महत्व क्या है? नहीं, ऐसा है, पर्व का पहले मैं समझ, सनातन के लिए क्या? पहले मैं आपको समझाऊं जी, क्यों 144 कहा जा रहा है। जी, कारण ये है कि बहुत कम ऐसा होता है जब माघ के प्रथम दिन ही मकर संक्रांति पड़ रही हो। इस बार ऐसा हो रहा है कि एक और तो माघ मास की प्रतिपदा आ रही है कृष्ण पक्ष की, और ठीक उसी समय 14 जनवरी को मकर संक्रांति आ रही है। तो ये बहुत सुंदर योग है, ऐसा योग कभी मिलता नहीं, इसे 144 वर्ष के बाद ये आया है और बहुत एक आनंद का विषय है। और तीसरा, 14 जनवरी को मैं बर्थडे बॉय भी रहूंगा। और चौथा योग ये है कि उसी दिन मेरे जीवन का तीसरा प्रहर संपन्न हो जाएगा, 75 वर्ष हो जाएंगे। जी, बहुत उत्साह है
और योगी जी ने व्यवस्था भी बहुत अच्छी की है। हम लोग भी बहुत तैयारी में हैं। अभी आपने शायद नहीं देखा होगा, हमारे यहाँ जो सबसे वरिष्ठ आचार्य होता है उसको पहले स्नान कराया जाता है। इस पहला अवसर होगा जबकि हनुमान जी की ध्वज के बाद सबसे पहले मेरा स्नान होगा। ये पहला तो भगवान ने मेरी विद्या का मूल्यांकन किया, सारस्वत कार्यों का मूल्यांकन किया और एक प्रतिष्ठित तुलसी पीठ का आचार्य सबसे पहले स्नान करेगा। मैं सनातन धर्मियों से यही कहूँगा कि अब सब लोग जग जाओ और हिंदुत्व के लिए काम करो। और मैं विधर्मियों से कहूँगा कि सनातन धर्म के पर जिसको जितने संदेह हों, सारे संदेहों का निवारण करने के लिए मैं उपस्थित रहूँगा। मैं 13 जनवरी से 13 फरवरी तक प्रयाग कुंभ में ही रहूँगा। जी महाराज जी, महाकुंभ लग रहा है, भक्तों में उत्साह है, लेकिन तरह तरह की बातें आ रही हैं। चंद्रशेखर रावण जो नेता है कह रहे हैं कि पापी स्नान करते हैं गंगा में, उनको क्या चला? ओ मूर्खास्तेन विचार नहीं चरिता। मूर्खों के वाक्य पर कोई विचार नहीं करना चाहिए।